जो दुश्मन को ध्वस्त करने के लिए काफी है। वहीं AN-32 की उड़ान आप देखिए, ये वो उड़ान है जो शानदार ही नहीं दमदार भी है। वो दमदार जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता है, जिसका वार अचूक है। हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ, ये वो तस्वीरें हैं जिससे पाकिस्तान की बौखलाहट, पाकिस्तान की दहशत कई गुना यहाँ पर बढ़ रही होगी। INS सूरत में जो कि लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, उसमें अपने मिसाइल लोड कर दिए हैं और वो इस वक्त पानियों में है। जहां पर उन्होंने डिप्लॉय करना था उसको वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया। तीसरा मुल्क तस्फिया करा सकता है, जैसे 1971 के बाद हमने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब रशिया गए थे कि मुआहिदा करा दें इंडिया के साथ। फिर 2001 में हमने देखा अमेरिका का किरदार रहा। तो अभी इस सिचुएशन में कोई मुल्क इस पोजीशन में है जो टेंशन्स कम करवाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है कि इंडिया चाहता ही नहीं है कि टेंशन्स कम हों। हम चाहते हैं कि टेंशन्स कम हो, इंडिया नहीं चाहता कि टेंशन्स कम हो। वो समझते हैं कि हम इस वक्त बड़े कमज़ोर मुल्क बन चुके हैं, हमारे एक बड़ा ख़तरनाक दौर से गुजर रहे हैं, अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो मुझे कंसर्न है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है कल कि हम फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे। व्हाट डज ही मीन बाय दैट? हमने तो ये कभी नहीं कहा, हमने तो ये डॉक्यूमेंट कभी साइन नहीं किया और ना हम करेंगे। हम क्यों नहीं स्ट्राइक करें जब हम समझते हैं स्ट्राइक की जरूरत है? टुकड़े हो गया पाकिस्तान 71 की जंग में, भारत ने 2 टुकड़े कर दिया आपका मुल्क। उसके ऊपर कमीशन बना, हमूदुर रहमान कमीशन, उसको डेकेड्स लग गए उसकी रिपोर्ट आने में। जब हम समझते हैं कि दे आर कॉल्ड फॉर, हम इस्तेमाल करेंगे और वैसे होना चाहिए। इसलिए कि पाकिस्तानी, जैसे मैं कहता रहता हूं, हमने बहुत घास खाया है बम के लिए। एक बहुत ही ज़्यादा मेजर डेवलपमेंट सामने आ रही है, बिकॉज अब जो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इंडिया जल्दी ही POK के अंदर दोस्तों हमला लॉन्च करने वाला है, जिसकी वजह से POK की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है वहाँ के जो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर चौधरी अनवरुल हक, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि जो भी POK के रहने वाले निवासी हैं, जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, वो अपना खाना इकट्ठा कर लें, वो अपनी दवाइयाँ इकट्ठी कर लें और वो अपने घरों से बाहर ना निकलें, बिकॉज किसी भी समय इंडिया के द्वारा हमला हो सकता है। दोस्तों पूरी तैयारी हमारी हो चुकी है, बस इनके कुछ वीक पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आप जानते हैं कि हर रोज मोदी जी कोई ना कोई स्ट्राइक तो कर ही रहे हैं, हर जगह पे इनके वार किया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इनको IMF से एक पैकेज मिलने वाला 9 मई को। भारत ने वहाँ भी अड़ंगा लगा दिया, भाई इनको क्यों पैसे दे रहे हो, और वो भी रुकवाएंगे दोस्तों, देखना। फिर उसके बाद FATF में भी इनको घुस करने की दोबारा से बात चल रही है। दोस्तों इनको हर तरफ से कमजोर करना है। अभी क्या है कि ये भारत के डर से अपनी पूरी फौज को बॉर्डर पर ले आए हैं, उधर से अफगानिस्तान और TTP और BLX हो गए, इनको डेली इनके बंदे मार रहे हैं। अब ये उधर ध्यान दे नहीं सकते कि उनको पता है ये उधर गए तो इधर से भारत ठोक देगा। मतलब आप सोचिए कितनी बुरी हालत कर रखी है सब पाकिस्तान की। कल पुलिस वालों ने इनकी आर्मी को ठोक दिया। तो डेली के डेली इनके साथ ऐसे ऐसे किया जा रहा है, इनको ये लग रहा है कि अब भारत करेगा, अब भारत करेगा। आप सोचिए इनको खौफ का ही कितना अंदर इनके खौफ फैल चुका है। लेकिन ये बड़ा अच्छा लग रहा है दोस्तों देख के। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तीसरा मुल्क तस्फिया करा सकता है, जैसे 1971 के बाद हमने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब रशिया गए थे कि मुआहिदा करा दें इंडिया के साथ। फिर 2001 में हमने देखा अमेरिका का किरदार रहा। तो अभी इस सिचुएशन में कोई मुल्क इस पोजीशन में है जो टेंशन्स कम करवाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है कि इंडिया चाहता ही नहीं है कि टेंशन्स कम हों। हम चाहते हैं कि टेंशन्स कम हो, इंडिया नहीं चाहता कि टेंशन्स कम हो। वो समझते हैं कि हम इस वक्त बड़े कमज़ोर मुल्क बन चुके हैं, हमारे एक बड़ा ख़तरनाक दौर से गुजर रहे हैं, अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हमारे यहाँ भी तो मसले बने हुए हैं ना, और ऊपर से आइसोलेट भी हुए हुए हैं। अमेरिका उस तरीके से जप्फी नहीं डाले हुए हमें, और इकॉनमी जो है वो भी ऐसे ऐसे हो रही है, और ईरान और अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, एंड सो ऑन। लेकिन भारत के भी तो अंदरूनी हालात इतने बेहतर नहीं, खारिजा सतह पर भी वो अकेला होता जा रहा है। नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ, इंडिया के हालात अंदरूनी जो भी होंगे वो अभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की डार्लिंग है।
बदकिस्मती हमारी ये है कि हम डार्लिंग नहीं है, वो अभी भी डार्लिंग है। अभी भी सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उनको बड़ी मिलती है। अभी भी अरब वर्ल्ड जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है। अभी सऊदी अरेबिया ने और यूएई वालों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया की है। तो इंडिया बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं है, हम थोड़े से आइसोलेटेड। तो बांग्लादेश के साथ जो मामला हुए, कोई नहीं, छोटी सी चीज़ है उनके लिए, उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। हाँ, और फिर ये कि क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना के साथ एक महाज बना रहा है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो ये बात नहीं पसंद आएगी। बस वो तो चाहते थे कि इंडिया का डोमिनेंस हो इस एरिया में और चाइना की डोमिनेंस ना हो। तो इंडिया अंदर जो भी हालात है, अभी भी वो बीजेपी का सपोर्ट है, अभी भी उन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ है सब कुछ। ऑपोजिशन कमजोर है और नरेंद्र मोदी सॉलिड फ्रॉम द लोकल पॉइंट ऑफ व्यू, अभी कोई उसको खतरा नहीं किसी। भारत ने आईएनएस सूरत में, जो कि लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, उसमें अपने मिसाइल लोड कर दिए हैं और वो इस वक्त पानियों में है। जहां पर उन्होंने डिप्लॉय करना था उसको वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि आईएनएस सूरत इज रेडी, ये खबरें चल रही हैं और ये पिक्चर्स आ रही हैं, यहां तक कि भारत ने उसके अंदर मिसाइल भी लोड कर दिए हैं। एक तो ये कि आप तैयारी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी हमने अपने इक्विपमेंट पहुंचा दिया है, हमारा असलहा पहुंच गया, हमारे वेपन्स पहुंच गए, अब जो है ये हम एक्शन लेने जा रहे हैं और एक्शन होगा। लेकिन इसके अंदर तो ये साफ पता चलता है, ये नजर आ रहा है कि एक्शन होने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि भारत ने जो मिसाइल हैं वो तक लोड कर दिए हैं। अच्छा, अब इसके अंदर यह है कि जो इसका क्या मतलब है, किस लिए उसने लोड किए हैं, भारत ने मिसाइल क्यों लोड किए हैं अपने लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पर? क्योंकि पाकिस्तान पर हमला करना है, पाकिस्तान पर हमला करने लगा भारत, पाकिस्तान से जंग करनी है। पाकिस्तान, देखिए वैसे ये जो बात कही जाती है फिर ना ये सवाल किया जाता है कि भाई जो इंडिया है क्या उसने कभी हमला किया है? बात तो सच है, बात सही है, लेकिन इस वक्त जो हालात बन चुके हैं उसमें इंडिया ये कह रहा है कि अब ये नागुज़ीर हो चुका है, ये हो नहीं सकता कि हम हमला ना करें। और ये वो कह रहे हैं कि रिवेंज ले रहे हैं, यानी हम खुद से कोई हमला नहीं कर रहे, हम रिवेंज ले रहे हैं पहलगाम के अफसोसनाक इतने बड़े सानहे ट्रेजेडी का। और इसमें अमेरिका भी उनके साथ फुली सॉलिडारिटी शो कर रहा है, सिर्फ शो नहीं कर रहा बल्कि अमेरिकन अथॉरिटीज ने ये कह दिया है कि हम आपके साथ हैं इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान को डांट रहा है, डांट पड़ गई अमेरिका से। अमेरिका के जो सेक्रेटरी स्टेट है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आप कंडेम तो करें, कहां बैठे आप लोग, क्या कर रहे हैं? आपने तो कंडेम तक नहीं किया अभी तक, उठें आप उसको और एक्ट करें, एक्शन लें। और साथ ही जो डिफेंस सेक्रेटरी है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ हैं। मैंने उनकी जब ट्वीट देखी तो मैं हैरान रह गई।